नेक्स्ट है आपके पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। नो जो है वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को डिफाइन कैसे करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज एंड ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस में चीज़ है, व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस डाइपोल? इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है? डाइपोल का मतलब तो ये होता है ना, मॉलिक्यूल हैविंग ऑपोजिट चार्जेस एंड मॉलिक्यूल हैविंग कैरिंग टू एंड्स विद ऑपोजिट चार्जेस। इंस्टेंटेनियस डाइपोल कैसे प्रोड्यूस होता है? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इनके इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, सेम चार्ज होता है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। जब वो रिपेल होता है, रिपल्शन होती है, तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल जो है वो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से परे हट जाते हैं। उस परे हटने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक इधर जहाँ से दूर हो गए हैं वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव यानी पार्शियल पॉजिटिव, और जहाँ जहाँ जो है वो इकट्ठे हो गए हैं यानी यहाँ से दूर हट गए हैं और यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसको यानी ये जो है वो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के डिस्पर्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की रिपल्शन की वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंड प्रोड्यूस हुए हैं। इनको क्या कहा जाएगा, किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव एंड का प्रोड्यूस होना ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्शन, उसको क्या कहा जाता है, उस मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहा जाता है। अब ये एक डाइपोल बन चुका है। जब ये दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब होगा, यानी ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, तो क्या करेगा, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। इसके इलेक्ट्रॉन को, ये नेगेटिव एंड है, ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को दूर खींचेगा, और ये पॉजिटिव एंड है, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर यानी पॉजिटिव एंड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, इसके करीब जो है वो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस तरह से इस चार्ज बॉडी की वजह से, इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से इस दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर चार्जेस डेवलप हो गए हैं। इसको क्या कहेंगे, हम इंड्यूस्ड डाइपोल कहेंगे। ठीक है, अब जो है वो पॉजिटिव एंड ऑफ दिस इंस्टेंटेनियस डाइपोल व्हेन अट्रैक्ट द नेगेटिव एंड व्हेन अट्रैक्ट द नेगेटिव एंड ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल, तो इसको क्या कहा जाएगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा जाएगा, लंदन डिस्पर्शन फोर्स कहा जाएगा, या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स कहा जाएगा। ये किस में प्रेजेंट होती है, ये जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है, और ये तमाम फोर्सेस में से वीक फोर्सेस होती हैं नॉन पोलर में, और पोलर में होती हैं, नहीं पोलर और नॉन पोलर दोनों में होती है, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, डोमिनेंट होती है। जैसे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, नोबल गैसेस है, इनकी तो जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम जो है वो इन्हीं लंदन फोर्सेस की बेस पे, लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ की बेस पे जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, और ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो प्रोड्यूस होता है, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिपल्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है, इस वजह से इसको इंस्टेंटेनियस यानी मोमेंट्री यानी शॉर्ट लिव्ड फोर्स है, जो खुद ब खुद जो है वो यानी फ़ौरन बनती है और फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती है।